कुरैशी साहब, कल मैंने एक यहाँ पे खबर ब्रेक की थी रात को, और अभी तक मैं देखा है कि ना इजराइल ने ना पाकिस्तान ने उसको डिनाई नहीं किया। वो खबर ये थी कि कल और परसों की दरमियानी रात को सीरिया के बॉर्डर्स के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स ने इजरायली एयरफोर्स को किक आउट किया। एक्चुअली रीज़न मैं बता रहा हूँ ये क्यों हुआ इंटरैक्शन, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं पूरे मिडल ईस्ट में, और पाकिस्तान एयरफोर्स उनको सिक्योरिटी दे रही है, एस्कॉर्ट कर रही है, और वहाँ पे इजरायली एयरक्राफ्ट आ गए थे और पाकिस्तानियों ने उनको कहा कि 10 सेकेंड्स और यू मीट योर क्रिएटर, सिंपल। दे रैन अवे इन 7 सेकेंड्स। ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी ये औकात है उनकी कि पाकिस्तान ने कल उनको उतनी सी औकात उनकी दिखा दी ना। हियर इज माई पॉइंट। देखिए, पूरी दुनिया में कुरैशी साहब, बिकॉज आप इकोनॉमी को समझते हैं ना, इसलिए मैं आपको ये पूरा प्रीएम्बल दे रहा हूं और इतना मुश्किल सवाल दे रहा हूं कि पूरी दुनिया में, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, रशिया, सोवियत यूनियन हो, ब्रिटेन, ओरिजिनल ग्रेट ब्रिटेन, उनकी जो रैपिड तरक्की है ना वो डिफेंस एक्सपोर्ट से हुई है। उनकी रैपिड तरक्की जो है ना वो मिलिट्री एक्सपेंशनिस्ट उसमें थ्योरी में हुई है। हम बड़ी आइडियल पोजीशन में, एक तो पूरे मिडिल ईस्ट को एंड कुछ यूरोप को भी, प्लीज डू नॉट काउंट दैट आउट, क्योंकि यूरोप में बहुत से ममालिक हैं वो फौज नहीं अफोर्ड कर सकते बनानी, ना बना सकते उतनी जल्दी। हमें चाहिए कि हम अपने जितने रिजर्व फौजी हैं, हम अपने जितने भी हमारे एनलिस्टेड लोग हैं, उन लोगों को हम दोबारा से पकड़ के रीऑर्गेनाइज करें और आउटफिट्स के तौर पे हम डिफरेंट कंट्रीज के अंदर स्टेशन करना शुरू करें फॉर देयर प्रोटेक्शन एंड देयर सिक्योरिटी। और जो काम वो $1 ट्रिलियन दे के करा रहे थे, हम $100 बिलियन में भी कर सकते हैं। क्यूमुलेटिव मैं एक बात कर रहा हूं। दूसरी चीज है कि अगर फर्ज करें आपने एक्सपोर्ट्स में आना है, इंडस्ट्रियल बेस बनाना ही है आपको, तो वाई शुडंट वी से कि यार सिर्फ अपना बैरिया टाउन में लेट से प्लॉट लेने के लिए क्यों इन्वेस्टर आए, सिर्फ वो JF-17 थंडर का नई असेंबली लाइन क्यों नहीं लगा सकता, वो अल खालिद टैंक के लिए क्यों नहीं लगा सकता, वो मिसाइल बनाने के लिए या ड्रोन्स बनाने के लिए फैक्ट्री क्यों नहीं लगा सकता। हमें अपनी डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट पे तो महारत है, तो हम उसको अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये तो बड़ा रैपिड हमारा डिप्लॉयमेंट हो जाएगा इन ह्यूमन रिसोर्स एंड इक्विपमेंट। कुरैशी साहब, सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और आपने बिल्कुल इसको सही पैराए में देखा है। जितना वसत में अब हम एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने जा रहे हैं, पर्टिकुलरली GCC एंड बियॉन्ड, तो बिल्कुल जब आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे उसमें हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, मैन पावर भी है। और पाकिस्तान का तो एक इम्पेकेबल रिकॉर्ड है। UN पीस कीपिंग फोर्सेस में हमेशा हमारी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रही है। जहां जहां दुनिया को हमारी मिलिट्री की कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी एंड एयरफोर्स एंड नेवी एंड हमारी अफवाज आर सेकंड टू नन। और जो आपने भी इजराइल की मिसाल दी, हमारी एयरफोर्स इज अनडाउटेडली, जो हमारे पास इस वक्त इक्विपमेंट है और जो हम बनाने जा रहे हैं, और चाइना के इश्तराक से, और जो हमने ये वॉर शुरू होने से पहले, अगर आपको याद हो, पिछले साल के 3-4 महीने में जो अजरबैजान, उज़्बेकिस्तान, चलिए मैं आपको एक टेक्निकल बात बताता हूँ यहाँ पे कुरैशी साहब, लेट मी इंटरजेक्ट, जो लेट मी इंटरजेक्ट, से जो हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, तो ये इसको हम हमारा की सेक्टर बन सकता है फॉर एक्सपोर्ट्स एंड रेवेन्यूज, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मैन पावर। और बिल्कुल हमारे पास बहुत सारी रिजर्व है, जो रिटायर्ड लोग हैं, हम उनको डिब्यूट कर सकते हैं फॉर क्लोज प्रोटेक्शन, फॉर अदर काइंड्स ऑफ प्रोटेक्शंस। और ये हमारा एक स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स है पोस्ट रिटायरमेंट, जिनको हम टू आवर एडवांटेज एंड फॉर अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, और एक बहुत बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड खड़ी हो सकती है, जिसमें ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, APCs हैं, मुख्तलिफ किस्म की व्हीकल्स हैं, टैंक्स हैं, हर किस्म की चीज हैं। तो हम एक पूरी वेंडर इंडस्ट्री है, और फौज के बहुत इदारे हैं जो इसमें बहुत स्पेयर हेड कर रहे हैं, और हमने बहुत ऑर्डर्स लिए हैं। इसीलिए आइडियाज हमारी हर साल के 2 साल बाद होती है, उसके नंबर्स आर फिनोमिनली ग्रोइंग। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर को, इसमें इन्वेस्टमेंट को ओपन करना है, और पाकिस्तान को एज अ लीड डिफेंस एक्सपोर्टर ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड ह्यूमन रिसोर्स हमें बिल्कुल बनाना है। आई थिंक दिस इज एन एरिया which was maybe a niche area, but हम इसको स्केल अप करें तो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के आपके पास ऑर्डर्स आएंगे। इसमें अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कुरैशी साहब, जो आम आदमी को नहीं पता। अभी तो हम JF-17 ब्लॉक 3 बना रहे हैं ना, थंडर जो है,
जब ये 1 आया था ना, उससे पहले जब चाइना ने हमें अपना प्लेन दिया था, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं और मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर मेरी इंफॉर्मेशन सही को गलत साबित कर दे, पाकिस्तान ने चाइना के डिजाइन में और इक्विपमेंट में 29 मेजर ऑल्टरेशंस की और उनको कहा कि दिस इज नॉट फिट। और स्ट्रक्चर से लेके, एवियोनिक्स से लेके, वेपन से लेके इक्विपमेंट तक 29 मेजर चेंजेस। और फिर पाकिस्तान, यानी चाइना अकेला नहीं कर सकता था, जो मर्जी आप उसको कहें, ये इंप्रूवमेंट पाकिस्तान ने करवाई है। आप सही कह रहे हैं सर। नॉट ओनली दैट, बल्कि जो हमारे F-16 थे वो हमने जो टर्की से कुछ और उसमें चीजें की, हमने उसमें ऐसी इंप्रूवमेंट्स की हैं जो शायद बहुत सारे और ममालिक में F-16 में, इवन सऊदी अरेबिया में जो हैं उनमें ना हो। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो एयरमैन हैं, हमारे जो एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हैं, दे आर माशाल्लाह वे हेड। एंड सो ये जिस तरह से हम C-130 उड़ा रहे हैं, कोई और उड़ा के दिखाए इस मॉडल का C-130 में मान जाऊंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। और अभी अगर इरानियंस के साथ आपका इश्तराक हो जाए, चाइनीज का इनपुट आ जाए, तो ये अक़वाम आलम में तो ये इट विल बी द मोस्ट अमेजिंग डिफेंस कॉकटेल। एंड सऊदी फाइनेंस हो उसमें सर। ये तो फिर देखे ना, फाइनेंस के बगैर तो आपको पता है कुछ होता नहीं है। ये आपने बिल्कुल, दिस इज अ लीथल कॉम्बो एंड आई थिंक दैट्स वेयर वी आर गोइंग। ये जो क्वाड बन रहा है, क्वाड के मेन वजूहात ही यही हैं कि एक की जो स्किल है वो इकोनॉमिक है, एक की है टेक्निकल स्किल, एक की है ऑलरेडी उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है, हमें अपने वसाइल को जरा बेहतर करना है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन बन जाए, नेशनहुड, ईरान से सीखें कौम बनती कैसे है, खड़ी कैसे होती है, लीड फ्रॉम द फ्रंट कैसे किया जाता है, लीडरशिप शहादतें देती है तो कौम खड़ी रहती है। आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ लेसन्स टू बी लर्न फॉर अस एंड फॉर अदर्स टू लर्न फ्रॉम अस, के बाय बीइंग अ नॉन एंटिटी इन देयर बुक्स। हम तो अपनी लीडरशिप से शहादत नहीं मांग सकते, हमें इसी में पकड़ लेंगे। तो इसी में हम तो डरे जाएंगे। एक डाला आएगा यहाँ पे, एक काले रंग का भी आएगा, एक चिट्टे रंग का भी आएगा। हमारी पार्टी ने तो शहादतें दी हैं। नहीं, वो आपकी पार्टी में, मैं अपनी लीडरशिप की बात कर रहा हूँ कि मैं अपनी लीडरशिप से अगर मैं शुरू होता हूँ तो मैं तो मीडिया की लीडरशिप से शुरू होऊंगा ना, नैयर अली से, अफजल जट से, इन सारों से मैं कहूँ आप कुर्बानी दे, हम मर जाएंगे। ये तो नहीं मरेंगे ना, मुझे मार लेंगे पहले ये लोग। जी बिल्कुल सही। आपका जो इंटरजेक्शन था ना सर, उसकी बुनियाद है कि इंटेलेक्चुअली पॉल कैनेडी का जो कॉन्सेप्ट है कि आप मिलिट्री और इकोनॉमिक बेस दोनों को इकट्ठे लेके चलेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर आपने इसको बड़ा करना है ना, आपने स्केल अप करना है, तो उसके लिए आपको 2 काम चाहिए। एक तो ये है कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस इज अ फंक्शन ऑफ योर इंडस्ट्रियल बेस। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे मुल्क के अंदर, तो फिर इसके ऊपर बुनियाद रख सकते हैं।